किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती है, उसके लिए आपको लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8th का, जो आपका ये चैप्टर नंबर 1 है, ये साइंस सब्जेक्ट का है, उसके लिए। ठीक है, आपका जो अध्याय 1 है उसका नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो पाठ की पूर्व तैयारी। आपको इससे पहले क्या करना है? सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी एवं हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे भी जब क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको समझ में आने लगेगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे है प्राणी जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही भोजन का भंडारण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। कुछ प्राणी क्या करते हैं? पौधे खाते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो पौधे खाने वाले जीव जंतुओं को भी खा लेते हैं। ठीक है, सभी जीवों की वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में होता है। मतलब ये सारे काम करने के लिए होता है। हम अपना भोजन पौधे एवं जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने भोजन के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार प्राप्त होता है, हम देखते हैं कि हमारे देश कितने सारे लोगों को भोजन कैसे कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं उपकरण और कृषि में उपयोग आने वाले कुछ आपके लिए उपकरण दिए गए हैं। उनमें से आपको देख के बताना है कि कौन कौन से उपकरण आपको कृषि में उपयोग होते हैं। तो पहला है हल। तो हल आपका कृषि में उपयोग होता है। सॉरी, थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई थी। अब उसमें से हम देख लेते हैं। हल हमारा उपयोग होता है, ट्रैक्टर होता है, जो कुदाली होती है वो भी होता है। साइलो नहीं होता। साइलो एक टाइप का, जैसे आप लोग देखा होगा कि जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह भरे रखे होते हैं, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े टंकी टाइप की बहुत बड़ी बड़ी टंकियाँ बनी होती हैं जिसमें अनाज भंडारित करके रखा जाता है, उसे साइलो बोला जाता है। ठीक है, सीड ड्रिल, इसका उपयोग अपन खेती में करते हैं। बस का नहीं करते और तालाब का भी नहीं करते। तालाब का अधिकतर करते हैं लेकिन वैसा नहीं होता है। ठीक है, यदि कोई और उपकरण आपने देखा हो तो वो यहाँ पे लिखना है। तो जो थ्रेशर होती है, फावड़ा होता है, या डेक्स हेयर होता है, या कल्टीवेटर होता है, ये सब अपन उपयोग करते हैं। उसके बाद है चलो फसल बोएं। ठीक है, हमें क्या करना है? फसल को बोना है। तो फसल को बोने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है? तो इसमें आपको दिया गया है कि सबसे पहले काम आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना है, फिर मिट्टी की बुआई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम खाद एवं उर्वरक देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर खरपतवार से सुरक्षा करते हैं। हमारे पेड़ पौधे उगाते हैं तो हमें उनकी खरपतवार से सुरक्षा करनी होती है। उसके बाद कटाई करते हैं और फिर भंडारण कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, बीज बोने के बाद उसमें खाद डालेंगे, फिर सिंचाई करते हैं। इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे रिक्त स्थान। ठीक है, तो रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान है कि जून से सितंबर तक कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो खरीफ की फसल जून से सितंबर तक बोई जाती है। खाली स्थान यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है, तो सीड ड्रिल द्वारा। ठीक है, उसके बाद है खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो खालिस्तान के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, गोबर एवं पौधों के। उसके बाद चौथा है हमारा असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो छिड़काव तंत्र। उसके बाद पांचवा है 2,4-D एक खालिस्तान है, तो खरपतवार नाशी है। ठीक है, उसके बाद अपना दूसरा है, सही विकल्प चुन के बताना है। इसमें से पहला ऑप्शन है
निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? तो खेती को करने से, मतलब खेती को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देने से पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। फसल चक्रण से होते हैं, कटाई से होते हैं और जैविक खाद का उपयोग करने से भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? तो ड्रिप तंत्र। किसका करेगी वो? ड्रिप तंत्र का। ठीक है, निम्नलिखित में से रबी की फसल का युग्म क्या है? गेहूं एवं चना। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसी से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा होता है? कंबाइन। खरपतवार को हटाना, निदाई। ठीक है, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले मृदा में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। ठीक है, पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही क्रम क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इसके बाद अपने लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। पहला है, फसल से आप क्या समझते हैं? फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है खरीफ की फसल और दूसरा होता है रबी की फसल। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? तो पौधों को अत्यंत घने होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी पर बोना अत्यंत आवश्यक है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। सिंचाई के पारंपरिक स्रोत के नाम क्या हैं? तो मोट यानी घिन्नी, चैन पंप, टेकली और रहट। पशुपालन किसे कहते हैं? तो पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे घी, दूध। तो इसे अपन क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है, जो लघु उत्तरीय है, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो फसल को बोने से पूर्व स्वस्थ बीजों का चयन करना आवश्यक होता है। इसके लिए क्या करेंगे? अच्छी तरह से सूखी हुई नमी रहित बीजों का चयन करना चाहिए। हमें ऐसे बीज लेना चाहिए जो कि पानी में डालने पर जल की सतह पर तैरे नहीं। हल्के बीजों को निथार कर अलग कर देना चाहिए। बीज हल्के नहीं होने चाहिए, भारी होने चाहिए, जो कि आपके जल की सतह में नीचे बैठ जाए। ठीक है, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? मतलब फसल को रखने से पहले उसे अच्छे से सुखाया जाता है। तो क्यों सुखाया जाता है? यदि फसलों के दानों को सुखाया नहीं जाए और बिना सुखाए उसे भंडारित किया जाए तो वह खराब होना या जीवों द्वारा आक्रमण से भी अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित होने पर वो अनुपयोगी हो जाएंगे। अतः भंडारण से पहले उन्हें धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए और कीट, जीवाणु या कवक से वो सुरक्षित रह पाए। ठीक है, 10वां है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो जो आपकी जैविक खाद होती है वो अच्छी मानी जाती है। कैसे? इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध हो जाती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय आसानी से हो सके। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैव खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है, खरपतवार से आप क्या समझते हैं? तो आप इसे देख लीजिए और साथ ही साथ लिखते भी जाइए जल्दी से कि खरपतवार क्या होते हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं आपके। तो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, ये देख लीजिए।
फिर 13वां क्वेश्चन है टिप्पणी लिखना है। पहले नंबर हल, दूसरा कोदाली, तीसरा कल्टीवेटर। तो ये लिखते जाइए। सीड ड्रिल है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट पहला शुरू हो जाता है। ये प्रोजेक्ट में चित्र है। उसके बाद आपका ये प्रोजेक्ट दूसरा जो है वो शुरू हो जाता है। इसे भी देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप किसी और पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।